नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख रहे थे कि किस प्रकार कहावतें का उपयोग किया जा रहा था और किस तरह कहावतें का अर्थ प्रयोग किस तरह आपको बताया जा रहा था। आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। तो 8वां में आपको बता रही थी, डूबते को तिनके का सहारा, जिसका अर्थ है विपत्ति काल में थोड़ी सी मदद बहुत होती है। प्रयोग, भाई तुम्हारे इस थोड़े से धन ने मुझे डूबते को तिनके का सहारा दिया। तो किस प्रकार यहाँ पर अगर आप मुसीबत में हो, आप विपत्ति में हो, अगर कोई भी अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद करता है तो मदद बहुत बड़ी चीज़ होती, क्योंकि वो आपकी मदद तो कर रहा है। और फिर किस तरह यहाँ पर कहावतें का उपयोग, डूबते को तिनके का सहारा। समझ में आ रहा है आपको? आइए आगे देखते हैं। 9वां, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इसका अर्थ है वस्तु विशेष का महत्व मूर्ख नहीं समझता। वस्तु विशेष का महत्व कौन नहीं समझता? मूर्ख नहीं समझता। आइए देखते हैं इसका अर्थ। तेल साबुन बेचने वाला दुकानदार संगीत के महत्व को क्या समझे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और फिर किस तरह से इसका अर्थ बताया गया और किस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग किया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह अगर आपको कहावतें दिया गया है तो किस तरह से आपको उसका अर्थ बताना है और फिर किस तरह से उसका वाक्य में प्रयोग करना है। हाँ, ये देखते हैं 10वां, 100 सुनार की एक लोहार की, जिसका अर्थ है बलवान की चोट कमज़ोर की सैकड़ों चोटों के बराबर होती है। बलवान की चोट कमज़ोर की सैकड़ों चोट के बराबर होती है। प्रयोग, मोहन ने राकेश से अत्यंत दुखी मन से कहा, तुम मुझे अधिक परेशान मत करो, याद रखो 100 सुनार की एक लोहार की होती है। तो बलवान की चोट कमज़ोर की सैकड़ों चोटों के बराबर होती है। समझ में आया आपको? आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कलर्स थोड़े अलग दिए, बट आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दिया गया अच्छे से मैं आपको बताऊंगी आगे। अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। प्रयोग, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोख राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। तो किस तरह अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ क्या था? मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगर बहुत सारे मूर्ख हैं, उसमें से एक जो है थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो उसको ही सब कुछ समझेंगे वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको बताया गया है। अकेले कहावतें देखिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जिसका अर्थ है अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो हमारी कहावतें क्या थी? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जिसका अर्थ था अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जिसका अर्थ है मैं जानता हूँ कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह ज़रूर करूँगा। कि जो काम भाई अपने से हो सकता है वो ज़रूर करूँगा। मैं मानता हूँ कि अकेले कोई भी काम नहीं किया जा सकता। देखा आपने किस तरह से यहाँ पे कहावते का प्रयोग किया जा रहा है। अंधजल गगरी छलकत जाए। अब यह है अंधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आड़भर करता है। तो मतलब जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन वो प्रदर्शन कैसा करता है? बड़ा बड़ा करता है। जिसका अर्थ है हमारा कहावतें क्या था? अंधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह क्या करता है? उसका प्रदर्शन आंबेडकर करता है। प्रयोग, रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई ना, अंधजल गगरी छलकत जाए। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह यहाँ पर प्रयोग कहावतें का किया गया है कि जिसके अंधजल गगरी छलकत जाए। आपने देखा यहाँ पर? यस। अब आइए आगे देखते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। अगर वो समय निकल गया तब आप वहाँ पे पछता के क्या मतलब, क्योंकि वो तो समय निकल गया। अब है उसका प्रयोग, कहावत का वाक्य में प्रयोग किस तरह किया गया ये देखते हैं।
सारे सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापक और अभिभावक की एक ना सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा है, अब पछतावा हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर पूरे साल तुमने मस्ती किया कक्षा में, और किस तरह से अध्यापक और अभिभावक की तुमने एक ना सुनी, किसी की एक ना सुनते जब, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको क्या उसका ठीक ही कहा है ना, फिर पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आ रहा है आपको? यस। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। अंधा क्या बांटता है? रेवड़ी, फिर अपने को दे। अब यहाँ पे अर्थ देखो, अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुँचाते हैं। तो अगर उनको अधिकार मिल जाए तो स्वार्थी जो मनुष्य है क्या करता है? अपनों को ही लाभ पहुँचाता है। प्रयोग मालिक आगरा का है, इसलिए उसने आगरावासी को ही नियुक्त कर लिया है। ये तो वही बात हुई ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो यहाँ पर किस तरह अगर किसी को एक अधिकार मिलता है, देखो यहाँ पर आपको दिया है, अगर वो मालिक आगरा का है तो वो अपने ही आगरावासी को क्या करेगा? जॉब के लिए रखेगा, बाकी अदर लोग को वो क्या करेगा? नहीं रखेगा। तो ये था, कहावत था कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? यस। अब आगे देखते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, अर्थात जिसका अर्थ है मनचाही बात हो जाना, मनचाही बात हो जाना। वाक्य में प्रयोग, अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने ही सोच रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। ये तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आंख, मनचाही बात हो जाना, मतलब आप कुछ सोच रहे हो और वो चीज़ हो गई, तो वहाँ पे क्या हो गया? मनचाही बात हो गई आपकी। अंधा क्या चाहे दो आंख। समझा आपको? आइए आगे देखते हैं। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। कहावत क्या था हमारा? अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, जिसका अर्थ है मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। जो मूर्ख होते हैं उनको क्या अच्छी बातें बताना व्यर्थ है। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, जिसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना वाली बात है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, जिसका अर्थ क्या था? मूर्खों को अच्छी बातें बताना व्यर्थ है। तो यहाँ पे मुन्ना को समझाना क्या है? अंधे के आगे रोना। समझ रहे हैं आपको किस तरह से कहावती दिया गया था यहाँ पर? अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए, जिसका अर्थ है मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। मूर्खों की कमाई क्या हो जाती है? व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। प्रयोग, रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती है, किंतु उसका काम अंधी पैसी कुत्ते खाए वाले। मतलब क्या होता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो मूर्ख है उसका कमाई क्या होता है? नष्ट हो जाता है। कि यहाँ पे देखा आपने कि किस तरह आपको यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा, जिसका अर्थ है जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। मतलब जहाँ मालिक क्या हो? मूर्ख हो, वहाँ पे क्या होता है? अगर उसमें कोई क्वालिटी हो तो उसका क्या होता है? उसका आदर ही नहीं होता वहाँ पे। प्रयोग देखिए। मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है। वहाँ तो कहावतें चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टंका सरे बाजी टंका शेर खाजा। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार वहाँ पर वाक्य में बताया गया था कि चपरासी और मैनेजर का क्या है? वेतन सेम है। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से कहावतों का उपयोग किस तरह से प्रयोग में भी आपको बता। पहले देखो आपको कहावतें बताना, फिर उसका अर्थ समझाना, फिर किस तरह से उसका वाक्य में प्रयोग बताना, ये बहुत आवश्यक है, जिससे आपको जानकारी भी मिल रही है और किस तरह से आपको कहावतें का हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। कुछ कुछ कहावतें ऐसे हैं कठिन भी है, कुछ कुछ एकदम सरल भी है, जो आपने कभी कभी सुना भी होगा कि जो कभी आपने नहीं भी सुना होगा। तो ऐसे भी यहाँ पर कहावतें यहाँ पर दिया गया है, जिससे आपको जानकारी मिलना
ज़रूरी है। अब आगे की जानकारी हम आगे वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।